हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, बड़ा सुंदर आप लोग के बीच में एगो कथा लेके आयल बानी। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। देखी दीदी, ये कथा बा कि कर भला तो होई भला। आई एगो भिखारी जब एगो मछली के जान बचौले बा तो देखी ओकरा जीवन में कैसे बदलाव भइल बा, ओकरा जीवन में कौन कौन सुख मिलल बा। ताई ये कथा के माध्यम से सुनल जाओ। आई कथा दीदी पूरा सुने के बाद काहे कि भगवान के कृष्ण भगवान के पला के कहानी हो। आई कृष्ण भगवान से जुड़ल कहानी बा। ते कथा के एकदम आधा अधूरा ना बल्कि पूरा सुनी आ देखी ये कथा के रहस्य के समझी। देखी दीदी, ये द्वापर युग के कहानी हो। एक समय के बात हो कि कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों आदमी कहीं भ्रमण करे निकल रहे, कहीं घूमत रहे लो। सब धरती के रंग रीति देखत रहे लो, धरती पर तो रहले रहे लो, लेकिन कहीं कहीं घूम घूम के सब नज़ारा देखत रहे लो। एगो पेड़ के नीचे वो लोग बैठे रहे, चारों ओर से घूम के आके एगो पेड़ के नीचे वो लोग बैठा रहे। और पेड़ के नीचे बैठा रहे तब तक आराम करत रहे लोग बैठ के। तब तक वहाँ एगो भिखारी आयल। जब भिखारी आयल तो भिखारी समझी कि अपन हाथ बढ़ौलक। जब हाथ बढ़ौलक तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहनी कि अर्जुन, ए भिखारी के तू कुछ दे दो। तो अर्जुन जी एगो छोटा सा धन के पोटली निकलनी, थैला एगो निकाल के वो भिखारी के दे देनी। अब वो भिखारी देखी दीदी, वो भिखारी के जब धन के थैला मिलल बा तो बहुत ज़्यादा खुश भइले, बहुत ज़्यादा खुश। उनका लागल कि पूरा सुख हमरा जीवन में मिल गई। अब वो चलत रहे, अब बहुत बड़का बड़का ख्वाब सोचे लगले, देखे लगले। अब लगले अपना मन में कहे कि अब आज से हमरा कहीं भीख मांगे ना जाए के पड़ी, केहू के अगाड़ी हाथ पसारे ना जाए के पड़ी। काहे कि बहुत कुछ मिल गए आए धन से। अब हम बड़का घर बनवाएम, खेत किनेम, गाड़ी बंगला, राजमहल के जैसन दरबार बनवाएम, राजा बन जाएम, नौकर चाकर सब कुछ रखेम, पूरा दरबार बना लेम, राजा बन के अब हम बैठेम। हमरा ये भीख मांगला के अब जरूरी नहीं कि हमार दुख के दिन खत्म हो गई। अब देखी सोचे तारे मने मने खुश बड़े, उ थैली के निहारा तारे आ चल रहल बड़े। तब तक उतने देर में दू गो चोर वहाँ आए आ दोनों चोर आके इनका हाथ से थैली जौन बा छीन के लेके भाग गई। अब देखिए दीदी, जब थैला लेके छीन के भाग गई तो इनकर सपना जौन बा सारा सपना इनकर सकनाचूर हो गई, टूट गई। फिर से वो भिखारी बन गए, फिर से वो रोड में आ गए। भल अभी अभी वो सपना देखला हुआ कि हम राजा बन जाएं, अभी तुरंत के तुरंत उनकर सपना सकनाचूर हो गई। जब वो चोर उनकर थैला छीन के भाग गई तो अब फिर से वो सारा उनकर खुशी जौन बा खत्म हो गई। फिर निराश हो गई, दुखी हो गई, वापस लौट के फिर गई। जब वापस लौट के फिर अइले, भगवान अर्जुन जी सब देखत रहे लो। तो कृष्ण भगवान कहनी कि अर्जुन देखो, वो भिखारी के धन दूगो लुटेरा छीन के ले गई। अब तू उनका के कुछ थोड़ा सा और दे दी हो, आओ तरह तो। अब वो भिखारी जब अइले तो अर्जुन जी एगो हीरा के टुकड़ा देले उनका के। हीरा के टुकड़ा लेके अब वो गईले। जब कुछ दूर गईले तो कुछ दूर गईला के बाद एगो तालाब रहे। वो तालाब जब भी देखले भिखारी, अब देखी हीरा लेके चलत रहे, तब फिर उहे सपना देखे लगले। कहले कि हीरा भी कोनो कम नहीं है, हीरा के कीमत भी कोनो कम ना होला। ये हीरा के बेच के हम फिर से राज दरबार बनवाएं। द्वार पर गाड़ी, नौकर चाकर, खेती बाड़ी सब कुछ
के व्यवस्था करें, एकदम हम आज़ाद हो जाएं, सुखी हो जाएं, फिर से हम कोनो राजा महाराजा या सेठ बन जाएं, यह सब सोचत गईले। तब तक उनका एगो तालाब लौकल, वहाँ बड़ा जोर से इनका प्यास लग रहा है। अब उस तालाब में गईले पानी पिए। जब पानी पिए गईले तो इतना ना खुश रहले वो हीरा के टुकड़ा देख के, वो पत्थर देख के कि इनका सब सुध बुध खत्म रहे। अब पानी पिए जब गईले तो हीरा के टुकड़ा जम रहे वही तालाब में गिर गई। जब वही तालाब में गिर गई तब फिर इनका सपना चकनाचूर हो गई। फिर ही चले भिखारी वाला रोल पर, फिर सब भिखारी बन गईले। अब बड़ा दुखी बड़ा निराश हो गईले। कहले कि अब हम कौन उपाय करी। अब का कैले कि फिर वहाँ से वापस अइले। तब तक कि दोनों आदमी सब लीला देखत रहे। अब फिर वहाँ से जब वापस अइले तो अर्जुन कहले कि हे भगवान, हे कृष्ण जी, अब हम इनके के कुछ ना दें, काहे कि हम देता नहीं तो भिखारी के ना जाने कैसन भाग बा, कैसन लक्षण बा कि जौन कुछ भी देता नहीं तो सब इनका से गायब हो जाता, गुम हो जाता। अब की बार इनका के रउआ कुछ दे दी। भगवान कहनी कि ठीक बा। अब फिर से भिखारी जब अइले तो भगवान 1 रुपया निकाल के देता नहीं, 1 रुपया 2 रुपया के एगो सिक्का देनी साधारण। अब सिक्का लेके भिखारी चले लगले, 2 रुपया जौन मिल रहे वो लेके चले लगले। कहले कि ठीक बा, अब तो भाग में पहले जौन मिल रहा सब खत्म हो गए, तो चले यह 2 पैसा कम से कम 1 दिन के खाने के व्यवस्था तो ऐसे हुई, 1 दिन के भोजन के व्यवस्था तो ऐसे हुई। अब यह सोच के वो निराश होके दुखी होके अब सब सपना कुछ नहीं के, सब सपना छोड़ के वो चलता रहे। अब चलता रहे वही तालाब पर फिर पहुँच गईले। जब वो तालाब पर पहुँचले तो देखले कि एगो मलाह मछली मार के आ जाल में रखले बा। और जाल में मछली तड़पतिया छपटियातिया, समझी कि जेल के समान वो जाल बा। जैसे वो जेल में रहला के जौन सजा मिलेला उहे सजा मछली जब जाल में रहेला तो ओकरा मिलेला। काहे कि मछली खुला पानी में रहे वाला चीज़ हो, आ जब जाल में पड़ जाला तो ओकरा बड़ा बेचैनी होला, बड़ा दुख होला, बड़ा दर्द होला। अब एकदम मछली बेचैन बिया, तड़पतिया छपटियातिया वो जाल में। ओकरा लागे कि कभी जाल तोड़ के हम बाहर निकल जाई। तब तक ये भिखारी के नज़र जौन बा वो मछली के ऊपर पड़ गई। जब मछली के ऊपर पड़ल तो ये भिखारी के दिल में दया आ गई। दिल में दया आ गई, इनका समझ में आ गई कि मछली बहुत परेशानी में बिया, एकरा बहुत दर्द बा जाल में। अब सोचले कि ये कैसे करके मछुआरा से, ये मलाह से हम मछली के बाहर निकाली, जाल से बाहर निकाली। तब कहले कि हमरा पास 2 रुपया बा। अब वो मलाह से कहले कि मलाह हमरा पास 2 रुपया बा, आ ये मछली के तू ये 2 रुपया के मोल ले लो, आ ये मछली तू हमरा के दे दो। तो मलाह सोचले कि ठीक है बा, घुमा के बेचला से अच्छा बा घुमा के कहाँ कब बिकाई कैसे बिकाई, तो उससे अच्छा बा कि हम यही जा निकाल के बेच देता नहीं। अभी भिखारी सोचले कि हम कीन लेता नहीं, आ कीन के मछली के फिर से पानी में छोड़ दें ताकि ये मछली आज़ाद हो जाए। इनका दिल में वो मछली के तड़प देख के बहुत दया आ गई रहे, रहम आ गई रहे। अभी का कैले कि वही 2 रुपया से मछली के कीन ले। आ मछली के कीन के आ जैसे वो अपना कमंडल में वो मछली के रखता रहे, तैसे देखिए मछली जब छलबलाए लगल तो इनका हीरा के टुकड़ा जो पानी में गिरे रहे तुरंत वो मछली के मुंह में से गिर गई उनका कमंडल में। जब मछली छलबला दिया तो जब हीरा के टुकड़ा गिरता तो भिखारी देख के बड़ा खुश भइले। अब भिखारी चिन्ह गए कि उहे हीरा हो। अभी लगले खाए खुशी के मारे कि मिल गई। अब देखिए
दीदी जब ये मिल गए के आवाज लगावे लगले, चिल्लाए लगले, तब तक वो चोर जौन दुनू रहे वो चोर वही तालाब पर खड़ा रहे। जब वो तालाब पर खड़ा रहे तो चोर समझे तरसन कि भिखारी शायद हमने के देख लेलक, आ हमने के देख के कहता कि मिल गई। अभी लगलन चिल्लाए कि मिल गई। अभी चोर समझे तरसन कि हमने के भिखारी देख ले बा, अब हमने के कहीं केहू से कह के पुलिस से पकड़वा दी या केहू से पकड़वा दी कह के, तो हमने के पकड़ाए के परी, हमने के सजा मिली, हमने के पिटाए के परी, बनाए के परी। अभी दोनों चोर आके आ कह तरसन वो भिखारी से कि ये भाई देखो है तू अपन सामान ले लो, लेकिन हमने के पोल जन केहू से खोलियो, केहू से कहियो जन, हमने के मत पकड़वाओ। चलो अनजाने में हमने के तोहर सामान लूट के ले आई रही हसन, छीन के ले आई रही हसन, लेकिन तू हमने के माफ़ करो, आई तू अपन धन के थैला ले लो। अब चोर के तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन समझ गए चोर कि शायद ये चोर सबके लागल बा। भिखारी समझ गए कि चोर सन के शायद लागल बा कि हम देख ले बनी, हम जान गए बनी। तो उसे ये भिखारी अपन धन के थैला ले ले आ कहले कि देखो तहनी के माफ़ हम तब करें। ये चोर लागल लोग कहे कि माफ़ करे भाई, कहीं के उसे कहिए मत, तू अपन धन ले लो, लेकिन हमने के माफ़ कर दो। तो ये भिखारी कहले कि देखो हम माफ़ तब करें कि तहनी के आज से प्रतिज्ञा लो कि आज से हमने के केहू के धन ना चुराएम सन, चोरी ना करें, कोई के छीनेम ना, कोई के रोआएम ना, दुखाएम ना, तब जाके हम माफ़ करें, ना तो हम तहनी के राजा से कह के पकड़वा दें। अभी दोनों चोर अपन हाथ हथियार बिक के आ कबूल कर लो, प्रतिज्ञा ले लो कि हमने के आज से चोरी ना करें सन। भिखारी कहले कि देखो कमा के मेहनत मजदूरी करके खाई ठीक बा, अपन जीवन जियल अच्छा बा, लेकिन चोरी ना करे के चाही, केहू के दिल पर चोट ना पहुँचावे के चाही। अब दोनों जने पकड़ाए के डरे प्रतिज्ञा कर लो, अपन हाथ हथियार बिक दिलक लो। अब ये सब लीला कृष्ण भगवान अर्जुन जी देखत रहे लो। तो अर्जुन जी कहनी कृष्ण भगवान से कि हे नाथ, हे माधव, ये कौन लीला हो? देखी जवना समय में हम चोर के धन के थैला देनी तो वो धन के थैला उनका से गायब हो गई, हीरा के टुकड़ा देनी तो वो गायब हो गई, अरे वह 2 पैसा देनी हो तो 2 पैसा से देखी उनकर सब गुम भइल धन, उनकर गायब भइल धन सब कुछ वापस आ गई। इरा और कौन लीला हो? ये सब काहे ऐसे भइल हो? तो भगवान कृष्ण भगवान कहने कि हे अर्जुन जी देखो इना हमरा हाथ के खेल बना, ये तोहरा हाथ के खेल बा, ये केहू के हाथ से कोनो मतलब नहीं है। ये भिखारी के जौन कर्म बा वो कर्म के आधार पर ये आधारित भइल हो कि उनकर सब खोवल धन मिलल हो, उनकर जीवन बदलल हो। काहे कि जब तू धन दिलो तो भिखारी केवल अपना बारे में सोचत रहले कि महल बनाएम, अटारी बनाएम, राजा बनेम, गाड़ी बंगला रखेम, नौकर चाकर रखेम। तुरंत के तुरंत भल भिखारी आदमी के मन में देखो कितना बड़का बड़का सपना आवे लगल। एको बार ही ना सोचले कि हाँ राजा बा, राजा ठीक बा, राजा बन जाए तो राजा बन के कहीं दान पुण्य भी करें, कोनो भिखारी के भूखा दुखा के भोजन कराएं, कोनो जग कराएं। इस सब के बारे में एको बेर वो भिखारी के मन में सोचना आए। जब तू हीरा के टुका दिलो तो वह बार उनका मन में उहे सोच रहे। एक बार भी अच्छा कोनो सोच दान पुण्य के या धर्म के कोनो भी मन में उनका सोच विचार ना आए, केवल अपना बारे में सोचत रहले, खुश रहले, लागल कि उनका सब सारा ये धरती के सुख मिल गए, राजा बन गए। तो वही से उनकर सब धन गायब हो गए। आई 2 रुपया जौन रहा, ये 2 रुपया से वो दूसरा के बारे में सोचले, यानी कि वो मछली के जान बचाव के सोचले। उनका दिल में दया आयल, रहम आयल। उनकर कर्म जौन बा, उनकर कर्म
उस समय में जब उनका दिल में दया आई तो वही कर्म उनकर सही बन गई और वही कर्म के वजह से उनकर खोया धन सब जौन गुम भई रहे सब धन वापस आ गई। काहे कि कर भला तो होय भला। कृष्ण भगवान कहने कि कर भला तो होय भला। जब आदमी के दूसरा पर दया आवेला, जब दूसरा के भला करेला तो ओकर भला खुदे हो जाला। ओमे केहू के हाथ के बात नहीं खे। कृष्ण भगवान समझावत तनी अर्जुन के, कहत तनी कि हे अर्जुन, एमे कोनो हमर जादू नहीं खे या हमर कोनो एमे हमरा हाथ के कोनो कमाल खेल नहीं खे। इ तो भिखारी के कर्म पर निर्धारित भइल बा। ओकर समय वही कर्म के हिसाब से ओकर सब धन मिलल ह और ओकरा जीवन में इ सुख मिल गई, ओकर जीवन बदल गई। देखी दीदी, वही से कहा जाला कि केवल अपना बारे में ना सोचे के चाही। जब कोनो दिन दुखिया पर दुख पड़ल बा तो ओकरा बारे में जरूर सोची। दूसरा के भला करें तो अपन भला अपन कर्म करी। कोई सहयोग मदद ना करी, लेकिन अपन कर्म जौन बा वो खुदे मदद करी, वो खुदे आके खड़ा हो जाई। तो वैसे ही जब वो भिखारी वो मछली के तड़पत देखले, ओकर जान बचौले तो उनकर जीवन बदल गए। हकीकत में वो राजा बन गए। अब इतना ना उनका धन मिल गए, हीरा के टुकड़ा मिल गए, सब सोना चांदी से भरल थैली रहे सब मिल गए। हकीकत में वो राजा बन गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक कथा से ये सीख मिलता कि केवल अपना बारे में ना सोचे के चाहिए, रउआ दूसरा के बारे में सोची। रउआ दूसरा पर रहम करी, दया करी, और उहे दया उहे रहम राउर कर्म बन के खड़ा रही, और उहे कर्म राउर साथ दी। हर जगह कर्म में खड़ा होला दीदी। देखी केहू के केहू न बनावेला न बिगाड़ेला। जौन कुछ भी बनेला या बिगड़ेला वो अपना कर्म के हिसाब से बनेला, अपना कर्म के हिसाब से बिगड़ेला। आ जब कर्म सही रही तो समझी कि कोई के जरूरत नहीं है। जब दुख के समय आ जाई तो अपन कर्म खुद वहाँ आके खड़ा हो जाई। दुख तो आवे के आई, दुख ना आवे के सवाल नहीं है दीदी, दुख जरूर आई। ये मानव के जीवन ही ऐसा बा कि ये जीवन में सुख भी आई और दुख भी आई। तो जब दुख आई तो हमने के कर्म जौन बा, अगर सही कर्म हमने के बा, वो कर्म प्रधान बन जाई और वह कर्म आके हमने के खड़ा होकर हमने के सहायता करी, हमने के उद्धार करी। तो हमने के कर्म अच्छा करे के बा, अपना दिल में दया रखे के बा। कोनो भी दिन दुखिया के देखे के बा तो थोड़ा सा दया जरूर करे के बा। अपना औकात के हिसाब से दया करे के बा। जौन अपना से हो जाए, जौन अपना से बन जाए। ताई ये कथा समाप्त भइल। कर भला तो होय भला। हर हर महादेव।